हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे हिंदू धर्म में, जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, हर समस्या के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य बताया गया है। बस ज़रूरत है तो सही समय पर सही उपाय को करने की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें समस्या कुछ और होती है और हम उसका उपाय कुछ और करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें कब कौन सा पाठ करना चाहिए, क्यों हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, कौन सी समस्या के लिए कौन सा पाठ करें, कहीं हम गलत तरीके से पाठ तो नहीं कर रहे। इन सब बातों के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पाठ करने का सही तरीका क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पाठ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी पाठ या पूजा बिना संकल्प के अधूरी रहती है, पूरी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो संकल्प लेना चाहिए कि हम कितने दिन पाठ करेंगे। 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन, जितना आप करना चाहें उतना पाठ आप संकल्प लेकर करिए। अब मैं तो ये कहूँगी कि कभी भी पूजा पाठ में कोई गिनती नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नियम होते हैं, तो हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद हमें आसन का ध्यान रखना चाहिए। आसन हमें एक ही आसन पर बैठकर हमें पाठ करना चाहिए। जितने दिन का भी कर रहे हैं हम, उतने दिन एक ही आसन पर बैठकर पाठ करना चाहिए। अब इसके अलावा माला, यदि आप माला लेकर पाठ करते हैं तो अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग माला है। जैसे शिव जी का पाठ करना है आपको तो रुद्राक्ष की माला, हनुमान जी का करना है तो तुलसी की माला, लक्ष्मी जी का करना है तो कमलगट्टे की माला, विष्णु भगवान का करना है तो तुलसी की माला। इस प्रकार से माला भी अलग अलग होती है। तो ये तो विधि रही कि आपको पाठ करते समय इन चीज़ों की आवश्यकता होगी और इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। अब हम ये जानते हैं कि कौन सी समस्या के लिए हमें कौन सा पाठ करना। तो देखिए, यदि आप अपने आप को शक्तिविहीन या कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुलसी की माला से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको कभी भी कमजोरी, किसी से भय या शक्ति विहीनता महसूस नहीं होगी। अब यदि आप विचलित रहते हैं, आपका मन अशांत रहता है, तो आपको शिव अष्टक का पाठ करना चाहिए। शिव अष्टक का पाठ करने से आपका मन शांत रहेगा और मन में बिल्कुल भी अशांति नहीं रहेगी। अब यदि आपके घर में कलह कलेश हो रहा है, घर में अशांति बनी हुई है, तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप बिल्कुल विश्वास इन पर कर सकते हैं और इन पाठ को आप कर सकते हैं। तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से घर में जो भी किसी का जो मति भ्रम होगा या बुद्धि खराब चल रही होगी या फिर घर में कलह कलेश होगा, वो एकदम से समाप्त हो जाएगा। तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। इससे ग्रह कलेश समाप्त हो जाते हैं। अब यदि आपको समाज में या घर में या परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में पद प्रतिष्ठा, सम्मान, इस सब की कमी महसूस हो रही है, नहीं मिल रहा आपको जैसा आप चाहते हैं मिलना चाहिए, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के दिन करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको मान सम्मान दिलाता है, समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। अब यदि आपको संतान की समस्या है, आपको संतान नहीं हो रही या फिर संतान है तो संतान गलत रास्ते पर जा रही है, तो आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए।
गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। यदि आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका पड़ा है, कोई केस चल रहा है, तो आपको मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे कोर्ट कचहरी के जो भी मामले होते हैं वो आसानी से आपके फेवर में निपट जाते हैं, आपके पक्ष में फैसला जाता है इसका। अब यदि आपको धन की समस्या है तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं। तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ धन की समस्या को समाप्त करने के लिए करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको किसी समस्या में आप घिरे हैं और आपको आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस पाठ करने से आपको जो भी रास्ते बंद दिख रहे हैं वो आपको खुलते नजर आएंगे और आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब इसके अलावा आप कोई भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं, किसी भी बीमारी में दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आप जिस बीमारी से ग्रसित होंगे उस बीमारी में आपको राहत मिलेगी और दवाइयों का भी असर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बहुत ही मुख्य बातें बताई हैं और आप जिस समस्या से ग्रसित हैं उसके लिए आप इसमें बताई हुई उपाय को अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपनी समस्या का हल अवश्य मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।